नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राशि अनुसार रामनवमी के दिन, जो कि 21 अप्रैल को है, साल 2021 की बात कर रहे हैं। उस दिन आप भगवान श्री राम को और हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। श्री राम जी और हनुमान जी की बात इसलिए कर रहे हैं, जब श्री राम की हम पूजा करते हैं तो हनुमान जी तो खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उससे श्री राम जी खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, जब राशि अनुसार कुछ चीज़ें की जाती हैं तो उसका जो फल है वो बहुत अच्छा मिलता है। रामनवमी के दिन भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार रामनवमी के इस अवसर पर दान, पुण्य और विशेष पूजन करने से ग्रह बाधा और ग्रहों के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। और राशि अनुसार पूजन और उपाय करने से विभिन्न राशि के जातक को शत्रु शमन, उच्च पद की प्राप्ति, मानसिक शांति, नेतृत्व क्षमता, मनोबल में वृद्धि, फायदे होते हैं। और राशि अनुसार जब कुछ चीज़ें की जाती हैं तो ऑटोमेटिक फ़ायदा होता ही होता है। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के जातकों को रामनवमी वाले दिन अपने राशि के अनुसार राम दरबार की फ़ोटो लगाकर, अब आप घर में कर सकते हैं, राम दरबार की फ़ोटो लगाकर पूजा अर्चना करना चाहिए। और उसके बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप भगवान श्री राम को बेसन का हलवा का भोग लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों का कोई बहुप्रतीक्षित कार्य जो है वो संपन्न हो जाएगा। इस दिन आप मनोरथ प्राप्ति के लिए एक चौपाई हम आपको बता रहे हैं, उसका आप जाप कर सकते हैं। मोरु मनोरथ जानऊ नीके, बसो सदाउर पुर सबई के। और उसके बाद फिर आप जो बेसन का जो भोग है आप उनको अर्पित कर दीजिएगा। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए ज़िंदगी में कि पश्चिम की तरफ सर रखकर कभी ना सोएं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक को रामनवमी वाले दिन राम दरबार का फोटो लगाकर पूजा अर्चना करना चाहिए, और उसके बाद श्री राम स्तुति का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, आप भगवान श्री राम को नीले रंग का फूल चढ़ाइए। आपके धन, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी ही होगी। आप एक चौपाई का जाप कर सकते हैं। वो चौपाई है, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हुई सगुन मंगल सुखद करही अप्सरा गान। वापस सुन लीजिए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हुई सगुन मंगल सुखद करही अप्सरा गान। आप राम जी को केसर चढ़ाइए, आपके मनोकामना पूरी होगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। और एक बात का ध्यान रखिएगा वृषभ राशि वाले, संध्या काल में आप अध्ययन मत कीजिएगा, बाकी आप कुछ भी कीजिए, अध्ययन मत कीजिए, यदि खास करके आप स्टूडेंट हैं तो। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को राम दरबार का फोटो लगाकर पूजा अर्चना करना चाहिए, और उसके बाद इंद्रकृत राम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप भगवान श्री राम को काजल चढ़ा सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहे जो प्रयास हैं वो फलीभूत होंगे। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ मिथुन राशि वाले, यदि आप स्टूडेंट हैं तो परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के लिए आप एक चौपाई पढ़िएगा, हम आपको बता रहे हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर चा वही बानी, मोरे सुधा रही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हम वापस पढ़ देते हैं चौपाई। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर चा वही बानी, मोरी सुधा रही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। और राम जी की मूर्ति या चित्र पर आप सिंदूर से भी तिलक लगा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, दक्षिण
की तरफ मुख करके कभी आप भोजन मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को रामनवमी वाले दिन राम दरबार की फोटो लगाकर पूजा अर्चना करना चाहिए और उसके बाद श्री रामाष्टक का पाठ करना चाहिए। और भगवान श्री राम को आप पीत का चंदन चढ़ाइए, पीत चंदन, जो पीला चंदन होता है ना, पीत चंदन चढ़ाइए, ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। व्यवसायिक प्रयास परिवर्तन की दिशा में हितकर रहेगा आपका। कर्क राशि के जो व्यवसायी हैं उनके लिए जीविका साधन प्राप्ति के लिए चौपाई हम आपको बता रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। वापस सुनिएगा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। राम जी को पीले रंग का चंदन अर्पित कीजिएगा और हमेशा याद रखिए, चौराहे पर जब आप खड़े हो तो कभी किसी को भीख मत दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को राम दरबार का फोटो लगाकर पूजा अर्चना करना चाहिए और उसके बाद श्री सीता रामाष्टकम का पाठ करना चाहिए। आप भगवान श्री राम को सिंदूर चढ़ा सकते हैं। व्यावसायिक प्रयास परिवर्तन की दिशा में हितकर होगा आपके लिए। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। सिंह राशि वाले किसी नई जगह से परिचय होगा आपका, जो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है। आप किसी यात्रा पर जाएं तो आपको मैं एक चौपाई बता रहा हूँ, उसका जाप कीजिएगा। प्रबीसी नगर कीजिए सब काजा, प्रबीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्या? हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रबीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और राम जी को अपनी पसंद चीज का आप भोग लगाइए। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, सोते व्यक्ति को कभी मत जगाया कीजिएगा, ये आपके लिए उपाय है। इसके बाद हम कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातक, आप रामनवमी के दिन राम दरबार की फोटो लगाकर पूजा अर्चना करें और उसके बाद श्री राम मंगला शासनम का पाठ करें और भगवान श्री राम को इत्र चढ़ाएं। खड़ी ध्यान रखिएगा, रात्रि में आपको स्नान नहीं करना है। आप देखेंगे आप खुद सामाजिक कामों में आप रुचि ले रहे हैं, आपकी सारी मुश्किलें हल होंगी। विघ्न निवारण के लिए हम आपको चौपाई बता रहे हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। चौपाई वापस सुन लीजिए। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। अब हम तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातक, आप रामनवमी के दिन श्री राम दरबार का फोटो लगाकर पूजा अर्चना करें और उसके बाद श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ करें। आप भगवान श्री राम को तुलसी पत्र चढ़ाएं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता चला जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, देर रात किसी पार्क या चौराहे पर आप ना जाएं। तुला राशि का आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा ही। मैं आपको चौपाई बता रहा हूं। आपके लिए चौपाई है, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद्र द्वारी के, जे सकाम नर सुनहि जिगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। हमने क्या बोला, वापस सुन लीजिए। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद्र द्वारी के, जे सकाम नर सुनहि जगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक, रामनवमी के दिन राम दरबार का फोटो लगाकर अपने घर पर
श्री राम चंद्राष्टकम का पाठ करें, श्री राम चंद्राष्टकम। और भगवान श्री राम को आप पेड़े का भोग लगाइए। किस चीज़ का? पेड़े का। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संध्या काल में कभी भी आप जिंदगी में शयन मत कीजिएगा। चौपाई बता रहा हूँ, ये चौपाई पढ़ेंगे तो आपकी सारी विपत्तियां ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। चौपाई है, दीन दयाल बिरीदु संभारी, हर हुनाथ मम संकट बारी। वापस सुन लीजिए, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। पेड़ा चढ़ाइए, उनको बहुत खुशी होगी। और संध्या काल में आप शयन नहीं करेंगे। आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातक, आप राम दरबार का फोटो लगाकर पूजा अर्चना करें और उसके बाद जटायुकृत श्री राम स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप भगवान श्री राम को शहद अर्पण कर सकते हैं। यदि आपकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो दोनों दंपति, पति पत्नी, एक चौपाई का जाप करें। प्रेम मगन कौशल्या निसिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। हम वापस बोल रहे हैं, प्रेम मगन कौशल्या निसिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। श्री राम जी को इसके बाद आप फल वगैरह चढ़ाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टूटी सैया अर्थात खाट का प्रयोग ना करें, ये आपके लिए दुर्भाग्य कारक होगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातक, श्री राम दरबार का तस्वीर लगाकर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और आपको भगवान श्री राम को पान चढ़ाना है। यदि विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो उसके लिए हम आपको चौपाई बता रहे हैं। पर यदि विवाह के लिए करें तो श्री राम जी को पीले रंग का फूल चढ़ाइएगा। चौपाई है, तब जन पाई वशिष्ठ आयुषि ब्याह, आज संवारी के मांडवी श्रुति की रति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। हम वापस पढ़ रहे हैं एक एक शब्द। तब जन पाई वशिष्ठ आयुषि ब्याह, आयुषि ब्याह, ब्याह मतलब शादी, आज संवारी के मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। ये आपका चौपाई है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका धन, सम्मान, यश और कीर्ति में भी वृद्धि होगी। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र कवच का ही पाठ करेंगे, कवच का, तो और अच्छा होगा। सिर्फ याद रखिएगा, लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग आप ना कीजिएगा। अब हम बात करें कुंभ राशि की। रामनवमी के अवसर पर आप राम दरबार का फोटो लगाकर पूजा अर्चना कीजिए और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ कीजिए और भगवान श्री राम को मुल्तानी मिट्टी अर्पण कीजिए। आप जीविका के क्षेत्र में आशातीत सफलताएं मिलती चली जाएगी। और सुंदरकांड के साथ यदि आप श्री राम रक्षा कवच का भी पाठ करते हैं तो जिंदगी में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। खाली ध्यान रखिएगा कि पितरों का अनादर ना कीजिएगा। और किसी पुराने मसले में यदि आप विजय चाहते हैं तो उस विजय की प्राप्ति के लिए मैं आपको चौपाई बता रहा हूं। आपका चौपाई होगा, कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद, भालुकोल सब हर से जय सुखदाम मुकुंद। वापस हम चौपाई बोल रहे हैं, कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद, भालुकोल सब हर से जय सुखदाम मुकुंद। और राम जी को बूंदी का लड्डू का भोग लगाइए। आपकी सारे जो पेंडिंग केसेस वगैरह हैं, सब हर जगह आप विजय प्राप्त करेंगे। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातक,
आप श्री राम दरबार का फोटो लगाकर अयोध्या कांड का पाठ कीजिए और आपको भगवान श्री राम को लाल चंदन अर्पित करना है। यदि आप किसी मुकदमे वगैरह में फंसे हैं तो मैं आपको चौपाई बता देता हूँ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आसान है। पवन तनय बल पवन समाना। क्या कहा? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। और श्याम जी की मूर्ति या चित्र पर आप लाल चंदन चढ़ाइएगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। यात्रा पे जाएंगे तो यात्राएं भी सफल होगी। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं। तो मैंने लगभग सब सारे राशियों का मैंने बता दिया है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।